सर्वमन्नत परित्यज्य शरीर मन पालित तद भावे भावना सर्वा भाव शरीरनाम। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा इतनी अविराम हर घर हो खुशियों के धाम की श्रृंखला में एक घड़ी और आगे जोड़ते हुए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि वर्तमान में जो कोरोना महामारी का जो दूसरा प्रकोप चल रहा है, जिसकी स्थिति अत्यंत ही भयावह है। मित्रों, हमारे मनीषियों ने अनेक प्रयोगों के बाद कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, कुछ ऐसे संजीवनी खोज के हम तक पहुंचाई है, क्योंकि भारतीय प्राच्य विधाएं ही इस महामारी पे विजय पाएंगी, ये आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं। चाहे वो आयुर्वेदिक औषधियों का सहयोग हो, चाहे वो दूरदृष्टि का सहयोग हो, अथवा भारतीय मनीषियों की प्राच्य जो भी विधाएं हैं, योग हैं, प्राणायाम हैं, इन्हीं के माध्यम से हम इस महामारी पे विजय पाएंगे और आप भी सकुशल इससे बच के निकलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास, ऐसी मेरी कामना, ऐसी मेरी इच्छा है। मित्रों, शरीर की पुष्टि के लिए 7 धातुएं शरीर में कारक होती हैं और इन 7 धातुओं को संतुलित करने का जो काम है वो हमारे शरीर में पाए जाने वाले 18 मिनरल्स करते हैं। और इन मिनरल्स के जो स्रोत हैं वो पृथ्वी माता ही है, जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम पृथ्वी मां से इसे प्राप्त करते हैं। उन्हीं में से एक धातु है तांबा। तांबे में कुछ ऐसे औषधीय गुण होते हैं और तांबे में चूंकि सूर्य का वास और मंगल का वास प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है, सूर्य चूंकि सोलर प्लैनेट्स है और मंगल चूंकि साहस का कारक है, जिसका आधिपत्य रक्त पे होता है, और रक्त में आरोग्यता और शरीर में सप्त धातुओं की पुष्टि इसी तांबे से पूर्ति की जा सकती है। वर्तमान में जो कोरोना जैसी विषमताओं में इम्यूनिटी पावर का कमजोर होना, स्वास्थ्य का गिरना, इसका मेन कारण है क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति अपने शरीर पे ध्यान नहीं देता है। मैंने शुरू में कहा कि सभी कामों को छोड़कर पहले अपने शरीर का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस शरीर के अभाव में उन सभी चीजों का अभाव हो जाता है जिसके लिए हम दिन रात प्रयासरत रहते हैं। इसलिए सबसे पहले शरीर का पालन करना चाहिए, क्योंकि शरीर वो माध्यम है, वो गाड़ी है, वो साधन है जो आपके लक्ष्य तक आपको ले जा सकता है और मनुष्य योनि में आना आपका सार्थक कर सकता है। इसलिए सबसे पहले शरीर का पालन करना चाहिए। तांबे के इतने औषधि प्रयोग, इतनी महत्ता हमारे पुराणों ने, हमारे वेदों ने, हमारे मनीषियों ने बताई है, जिसकी कोई शानी नहीं है। तांबे में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक और एंटी जैसे जितने भी चीजें हैं वो सब इसमें प्राप्त होती हैं। ये शरीर के इम्यूनिटी पावर को इतना बढ़ा देता है कि छोटे मोटे इन्फेक्शन, छोटी विषमताएं हैं, इनसे आप स्वतः विजय पा लेते हैं। इसके अलावा तांबे के पात्र में रखा गया जल तांबे के वो गुण प्राप्त करता है जो प्रत्यक्ष रूप से आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर को प्राकृतिक रूप से बढ़ा देता है। प्रकृति हमेशा संतुलन का काम करती है और मनुष्य की ऊंची लंबी जो छलांग है, इसके द्वारा जो किए गए कुछ के कृत्य हैं, उन्हीं का प्रतिफल प्रकृति हमें दे रही है, जिसका परिणाम आज ये देखने को मिल रहा है। यदि हम प्रकृति से संतुलन करके आगे चले, हमारे मनुष्यों ने प्रकृति के साथ, प्रकृति को साथ लेकर चलने का संकल्प किया था और आज मनुष्य अपनी
इन गतियों से आगे निकल रहा है और उसी का ये परिणाम है जो आज कोरोना जैसी महामारी असमय ही लोगों को अकाल के गाल में ले जा रही है। मित्रों, तांबे के पात्र में 6 से 8 घंटे पानी रखा हुआ अमृत का काम करता है। ये वात और पित्त और कफ त्रिदोष का समन करता है। वात से 80 प्रकार के और पित्त से 40 प्रकार के और कफ से 28 प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न हुआ करते हैं। ऐसा हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है। और इसी के कुछ और विषमताएं हैं जो वर्तमान में व्यक्ति को देखने को मिल रही हैं, लेकिन उनका मूल जड़ वात पित्त और कफ ही है। ये त्रिदोष का शमन करता है। और तांबे के जल में जो प्राकृतिक मिनरल्स होते हैं, जो 17 तरह के होते हैं, वो हमें स्वतः ही मिल जाते हैं। 6 से 8 घंटे का पानी आप अपने दैनिक जीवन में जरूर अपनाएं। यदि आप कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो आजकल तांबे की बोतलें उपलब्ध हैं, उसी घड़े का पानी आप उसमें भर लें और अपने प्रयोग के लिए उसको उपयोग में लें। ये आपके शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देगा और आपको छोटी मोटी विषमताओं से नहीं, बहुत बड़ी विषमताओं से बचने में महाकवच का काम करेगा। मित्रों, ये प्रयोग नहीं, ये महाप्रयोग है। आप करें और इसका लाभ लें। वर्तमान की जो भी स्थितियां हैं, ना विषमताएं हमेशा रही हैं और ना रहेंगी। आप सभी फिर से व्यस्त होंगे, लेकिन ये जो दौर चल रहा है इसमें प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। यदि आप बचाव करेंगे, यही एक सबसे बड़ा तरीका है। 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। इसके साथ साथ इम्यूनिटी बहुत मायने रखती है और इम्यूनिटी कहीं बाजार में, कहीं दवाओं की दुकान पे नहीं मिलती है मित्रों। इसे आपको स्वयं मेंटेन करना होता है। अपने दैनिक जीवन में योग, प्राणायाम और दैनिक एक्सरसाइज को आप अपनाएं। इसके अलावा प्राकृतिक जितने भी स्रोत हैं उनको अपनाएं, क्योंकि भारतीय प्राच्य विधाएं ही इस विषमता पे विजय पाएंगी। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है और अब तक के जितने भी प्रयास हैं उनमें ये चीज सिद्ध भी हो चुका है। आपके जीवन में आरोग्य की कामना को लेकर ये मेरा संकल्प है। आप इससे लाभ लें और आगे बढ़ें। लौट आएंगी खुशियां। अभी कुछ गमों का दौर है, जरा संभल के रहो मित्रों। अभी इम्तिहानों का दौर है। थोड़ा सा समझदारी और मास्क है जरूरी के साथ साथ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं विदा लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। नमस्कार।